सेकेंड ईयर जोलॉजी सेक्शन बी, नई किताब के हवाले से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने आपके लिए बना के अपलोड किया है। ए सेंटर आप तक पहुंचा रहा है। मैक्सिमम 36 हैं। सेक्शन बी आप चूज़ कीजिए। आपको 9 सवाल करने हैं टोटल। रीजनिंग क्वेश्चंस में से 5 और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस में से 4। रीजनिंग क्वेश्चंस आपको 8 दिए गए हैं, जिनमें से आपको 5 करने हैं। अच्छी चॉइस है, लेकिन एज अ गेस्ट पेपर अगर आप मॉडल पेपर को लें तो आपको ये सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। इस तरह तैयारी कीजिएगा। नॉन रीजनिंग आपको 7 दिए गए हैं, जिनमें से आपको जो 4 करने हैं। ये भी आपके सारे तैयार होने चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई डाउट ना रहे। सेक्शन सी आपका जो है वो 18 मार्क्स का है, जिनमें आपको 2 सवालात करने हैं। तमाम के इक्वल मार्क्स हैं। डायग्राम बहुत अच्छी बनाइएगा। शेप, शक्ल सूरत बेचारी की अच्छी होनी चाहिए। और फिर लेबलिंग देखिए, 2.5 नंबर 3 नंबर की डायग्राम होती है के मार्क्स होते हैं, और उसमें जो है लेबलिंग को काउंट करके, लेबलिंग को देखकर ही मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन अगर लेबलिंग गलत है तो वो नंबर आपके यकीनन काट लेंगे। उनको काउंट करके नंबर दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 पाँचों लेबलिंग हुई हुई है, नेसेसरी लेबलिंग, तो ही आपको जो है वो नंबर मिलेंगे। अच्छा, स्कैलेटल मसल्स का सारा लेक्चर जो है वो चैनल पर अपलोड हुआ है। आप लोग उसको कंसर्न कर सकते हैं अपने लिए। डायग्राम्स भी हैं, मैकेनिज़्म भी है, स्ट्रक्चर भी है। जनाब, ये सेक्शन ए यानी कि MCQs जो कि आपको दिए जाएंगे 9 मार्क्स का ये सेक्शन। OMR शीट पर आपको सॉल्व करना होगा। उसके सर्कल के अंदर ही रहते हुए ब्लू पॉइंटर या ब्लैक बॉल पॉइंट और पॉइंटर से आप इनको फिल करेंगे सर्कल्स को। स्क्रिप्ट में आधे नंबर का एक न्यूमेरिक वो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको 18 दिए गए हैं। 9 नंबर का ये सेक्शन है। इस पर आप पॉइंटर पर जो है वो वाइटो पॉइंटर और पेंसिल को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। इससे आपके आंसर कैंसिल हो जाएंगे। सर्कल से बाहर भी अगर फिलिंग आपकी गई तो भी आपके सेक्शंस जो हैं वो आपका आंसर कैंसिल कर दिया जाएगा। कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। स्क्रूटनी जो हुई थी उससे हमें पता चला था कि स्टूडेंट्स MCQs में बहुत वीक हैं, और इसके अलावा जो सेक्शन के नंबर हैं वो आगे पीछे कर देते हैं। क्वेश्चन के नंबर पेपर पे वही नंबर जो है वही आप अपनी आंसर शीट पे डालेंगे, ताकि टीचर को सवाल को ढूंढने में आसानी हो। चक्कर जो है वो अगर मूड ख़राब कर देंगे आप, सेक्शन का कोई सवाल कहीं पहले सेक्शन बी अगर आप कर रहे हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग के सारे सवालात वहीं अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद नॉन रीजनिंग शुरू कीजिए। अब प्रॉपर नंबर डलने चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन लिखें ना लिखें, नंबर आपका सही डलना चाहिए, वरना इससे भी मार्किंग जो है वो उस पर असर पड़ता है। ये 18 MCQs दिए गए जनाब आपको। ये सारे सॉल्व कीजिए। नहीं आता अपने टीचर से सॉल्व करवाइए। और जितने भी चैनल पर अपलोड किए गए MCQs, प्रिपरेशन पेपर या प्रीलिम पेपर या मॉडल पेपर्स, उन सब को तैयार कीजिए ताकि आपका MCQs जो है वो तैयार रहें। अच्छा, ये भी है कि एक प्लेलिस्ट है चैनल पर, वो इंटरमीडिएट MCQs के नाम से, उसमें भी बहुत सारे MCQs मौजूद हैं। उनको रीड आउट कर लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको MCQs में पूरे मार्क्स मिलें। उसके बाद आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डायग्राम के साथ तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।